कुछ पुष्प है उनके नमन के लिए, मिट गए जो तिरंगे कफन के लिए। उनको मत भूलना, उनको बस पूजना, जान दे कर गए जो इस वतन के लिए। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 26 जनवरी भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम पूरे जोश और उत्साह से मनाते हैं। यह दिन है उन जांबाज सैनिकों को याद करने का, वंदन करने का, जो इस तिरंगे की हिफाजत के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। यह दिन है हमारे उन क्रांतिकारी पूर्वजों को याद करने का जिन्होंने इस दिन के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया था, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान कर दिया था। इस देश को आज़ाद हिंदुस्तान में तब्दील करने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी गई थी, जिनका कर्ज आज भी हमारे ऊपर बाकी है। इस दिन के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने बेटे दिए थे, न जाने कितनी वीरांगनाओं का सिंदूर उजड़ गया था, और न जाने कितनी बहनों की राखी वाली कलाई चली गई थी। अरे न जाने इस दिन के लिए कितने क्रांतिकारी बेटों के बदन पर बेड़ियां बंधी रहती थी, मगर उनका दिल फिर भी आजाद था और मरते दम तक उनके लहू के कतरे कतरे में भारत जिंदाबाद था। आज हमारी भावी पीढ़ी को हमारे पूर्वजों का इतिहास बताने की जरूरत है। उन्हें बताने की जरूरत है कि ये आज़ादी हमें राजनीति से नहीं मिली और ना ही खरीदी गई पैसों से। अरे सौदा लहू के मोल हुआ था राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसों से। इस दिन के लिए न जाने कितनी माओं ने गोली खाई थी, न जाने कितने बेटे लटके थे फंदों पे। अरे आज़ादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पे। दोस्तों, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हमारे क्रांतिकारियों के उन सपनों को साकार करने का जो उन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले इस देश के लिए देखे थे। हमारे क्रांतिकारी पूर्वजों के बाद अगर इस देश की उन्नति में सबसे बड़ा योगदान है तो वो किसी नेता, अभिनेता या मंत्री का नहीं, बल्कि सीमा पर खड़े उस जवान का है। जब एक मां अपने जिगर के टुकड़े को सरहद पर आतंक की हवाओं के बीच भेजती है, तब इस देश का निर्माण होता है। जब एक सैनिक 35 फुट बर्फ के नीचे अपने आप को दबा लेता है ताकि ये तिरंगा आकाश की ऊंचाइयों को छूता रहे, तभी इस देश का निर्माण होता है। दोस्तों, हमारे लिए ये तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का है, लेकिन एक बार जब एक शहीद सैनिक के बेटे से अध्यापक ने कक्षा में पूछा कि बता बेटे तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तो उस लड़के ने कहा कि सर तिरंगे में 5 रंग होते हैं। तो अध्यापक ने गुस्से में उस लड़के को बुरी तरह से पीटा और कहा कि बेवकूफ़, तुझे तिरंगे के बारे में ही नहीं पता। तो उस लड़के ने फिर कहा कि सर मैंने 5 रंग देखे हैं। तो अध्यापक ने कहा कि बता वो और 2 रंग कौन से थे। तो लड़के ने कहा कि सर वो चक्कर वाला नीला रंग, वो चक्कर वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। मेरे पापा जब द्वार पर तिरंगा ओढ़ कर आए थे ना, तो मैंने देखा था सर, उसमें लहू का रंग लाल लाल भी था। दोस्तों, इस तिरंगे की कीमत एक सैनिक के परिवार से ज्यादा और कौन जानता है। हमारा फर्ज बनता है एक सैनिक की भांति पूरी कर्तव्य निष्ठा से इस देश में हम किसी न किसी रूप में अपना सहयोग करके हम भी अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। हम वो किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे वो नेत्रदान हो, रक्तदान हो, या किसी जरूरतमंद की मदद करके भी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम इस देश की उन्नति में किसी भी प्रकार से अपना योगदान दें तो सही मायनों में वो भी देशभक्ति ही होगी। जय हिंद।